हाय गाइस, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी की। कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। एंड ये फेस थोड़ा जाना पहचाना है क्योंकि मैंने मल्टीपल अपने व्लॉगिंग चैनल बनाए थे। बंदरों वाली हरकतें शुरू हो गई मेरी, खाज खूज। बट ये सब थोड़ा तुम्हें झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जो देने वाली हूँ वो बहुत काम की देने वाली हूँ भैया। बनेंगे, थोड़ा ज्ञान झाड़ेंगे। वेयर आई एम, आई मीन कैनेडा गाइज। आई स्टिल कांट बिलीव इट बट आई एम हेयर। मेरा जो सपना था, मेरी जो चीज़ें थी वो फाइनली पूरी हुई है। मैं अभी नहीं आई हूँ, 1 साल हो गया है, तो ऐसे ही बड़बड़ नहीं कर रही हूँ। चीज़ें देखिए, एनालाइज करिए। कुछ चीज़ें फेवर में हुई है, कुछ चीज़ें फेवर में नहीं थी। बट जितना भी, जो भी, जैसा भी एक्सपीरियंस है सब बताऊँगी। मेरे को कुछ छुपाने की लोड नहीं है। मेरे को गोल गोल बातें नहीं घुमानी है। एंड जैसा भी है, जो भी है यार, आपको अनफिल्टर्ड बता दिया जाएगा, है ना भाई। मल्टीपल चैनल्स बनाए थे, ठीक है, व्लॉगिंग चैनल बनाए थे, सारी चीज़ें करी थी। और जितना जितना जब मेरे से हो पाया मैंने उतनी उतनी इन्फॉर्मेशन दी। और मैं हमेशा अपने व्लॉग में यही बोलती थी कि भाई कुछ चीज़ें चल रही हैं, नहीं बता पाऊँगी, फिर बताऊँगी, बात बताऊँगी। तो वो यही चीज़ें थी कि मेरे को कनाडा आना था और मेरे को ये था कि यार जब मेरा वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब मैं बताऊँगी। तब मुझे ये लगता था कि भाई जैसे ही वीज़ा आ जाएगा मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी तो मैं अपना व्लॉग वगैरह शुरू कर दूँगी और फिर मैं सारी चीज़ें बताने लग पड़ूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं। लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, सारी चीज़ें होती है, फिर एक के बाद एक चीज़ है। जब यहाँ आगे लाइफ इतनी स्मूथ थी नहीं। सबसे पहली बात, घर वाले यहाँ नहीं थे, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग व्लॉग बड़ा चिट्ठा चलेगा। बातें बहुत सारी हैं, जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। तो तो वही बात ये है कि फिर अपना भाई अकेले रहना, पूरा स्ट्रगल करना, है ना, लाइफ मैनेज करनी, खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोने, बर्तन भांडे मांजे खुद करने, ठीक है। जितनी भी ज़िंदगी की रोज़ाना अपनी भाई चीज़ें होती है सारी खुद करनी है। हर किसी का कोई यहाँ पे ये नहीं है कि भाई ज़्यादा अलग चीज़ें हैं, बैठ गए यहाँ, हाँ भाई हम तो राजा है, हम तो ऐसे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। सब कुछ, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, उसमें टाइम निकल जाता है। और आपको दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, सुबह कब हो रहा है, कुछ नहीं पता। सुबह उठ रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, क्लासेस से आ रहे हो, थोड़ा बहुत ब्रेक मिल रहा है, भैया खाना खुना बना लिया, खाना खा लिया, अच्छा भैया थक गए, सो गए, असाइनमेंट कर ली, खत्म। ऐसा चल रहा था। सो भाई चीज़ें ये थी कि मैं यहाँ पे पहुँची कैसे। मेरा तो भाई ये ड्रीम था कि मुझे कनाडा आना है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है उड़ती हुई लकड़ी लेने का, तो मैंने ली, मजे में ली, ठीक है। तो भैया भाई बट आई एम ग्रेटफुल कि मैं यहाँ आ गई। मैं सच्ची, हर हर महादेव, कि भाई मैं यहाँ आ गई अपने भोले बाबा की कृपा से, अपने पापा की कृपा से, भाई अपनी मम्मी की कृपा से, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया हर चीज़ में। तो यार ये आज से नहीं है, कभी से चल रहा था कि भाई कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। तो बाहर स्टडीज़ करनी है और बाहर लाइफ सेटल करनी है, ग्रो करनी है। दो भी लाइफ, जो भी चीज़ें चाहती हूँ वो पूरी 100% हो नहीं गई हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। अभी ये लगा लो उस 100% में से ना 10% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जो मेरे गोल्स हैं, जो मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी है, सब कुछ है। अब कुछ होंगे, बैठ के साढ़े ऐसे खूंटा करेंगे, मंत्र फूक देंगे। तो आई डोंट केयर अबाउट देम बिकॉज आई नो कि किसका हाथ मेरे सर पे है। तो जब उसका हाथ मेरे सर पे है ना, तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई। फूक लो जितने मंत्र फूकने हैं, नजरें लगा लो जितनी लगानी है। अपनी तो भाई जय बाबा की है, अपने तो भोलेनाथ सर पे हैं, सब बढ़िया है। हमने भाई करनी तो डरनी है, अपने किसी का बुरा नहीं करना ना, तो हम इन बुरी नज़रों से, इन ऐसे खपाड़ियों से डरते नहीं हैं। हमारे मन में कोई चोर नहीं है और ना मेरे दिमाग में ये रहता कि भाई ये वो कर रहा है, फलाने ढिमकाना कर रहा है, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। भाई बहुत कर लिया, मैं बहुत रोक लिया खुद को कि ये पोस्ट नहीं करना, वो पोस्ट नहीं करना, बहुत नज़रें लग रही है, फलाना और ढिमकाना और ढक्कड़ हो रहा है। भाई जिसका जो होने ना वो हो ही जाएगा। ये सब बहाने हैं कि नज़रें लग रही है, पजरें लग रही हैं, ठीक है। तो अपना बताते हैं भाई, जितना जो जैसा लाइफ एक्सपीरियंस रहा वो सारा बताएंगे आपको। तो कभी से था कि कनाडा जाना है, तो भाई पापा के सामने बात रखी। फिर पापा ने मान लिया कि ठीक है भाई चले जाओ। ऐसे ही नहीं, आराम से मान गए। टाइम लगता है हर चीज़ में, हमें भी टाइम लगा। कोई हमारे पास बहुत पैसे नहीं पड़े थे, चीज़ें नहीं थे, बट उन्होंने करे यार अरेंजमेंट जैसे भी हैं। और आज के टाइम पे भाई बच्चे ऐसे हैं कि बोल देते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि हमारे पेरेंट्स टाइम ले रहे हैं, ये ले रहे। भाई मेरे माँ बाप जो है ना भाई, मतलब मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मेरे माँ बाप मुझे मिलें और उनसे मेरी ज़िंदगी में उनकी जो वैल्यू है ना, वो मैं कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। वो जो मेरे लिए है ना, वो सब कुछ है। मेरे भोले बाबा और मम्मी पापा मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एंड आज के बच्चे कहते थे ना हमारे माँ बाप ने ये नहीं करा वो नहीं करा, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि यार जब आप खुद माँ बाप बनोगे ना, खुद आप माँ बनोगे, खुद आप बाप बनोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हर बात में माँ बाप कैलकुलेशन क्यों करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं। 1 रुपया जिस दिन खड़े होके बाहर रोड पे जाओगे ना, कमा लोगे, वो 1 रुपया बाद खर्च करना होगा ना 4 बार सोचोगे, और तब वो कैलकुलेशन गिनना, तब रियलाइज़ होगा कि माँ बाप क्यों करते थे। ठीक है ना। उनकी बात अलग है भाई, वो जो नाच रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बहुत पैसे हैं, अपने माँ बाप के पैसों पे उछलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और खुलेआम पैसे उड़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है ना, उनकी बात अलग है, उनकी बात मैं नहीं कर रही, वे अलग किस्म के लोग हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिन्हें पता है कि रोटी कहाँ से आती है, सब्जी कहाँ से आती है, और बाप घर से सुबह निकल रहा है तो वो शाम को आ रहा है, तो उसके शरीर में सिर्फ थकावट है, या वो पैसे की थकावट है, या किस चीज़ की थकावट है। ठीक है, वो निराशा है, वो किस चीज़ की है, ये एक मिडिल क्लास बंदा ही जानता है और कोई नहीं जान पाएगा ये बात। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी हो पाया भगवान की दुआ से तो वो भी बताएंगे कि कैसे पैसे जुड़े, कैसे नहीं जुड़े, कैसे क्या चीज़ें थी। ठीक है, बाकी बात ये है कि पापा मेरे ऐसे हैं कि यार उन्होंने ना कभी किसी चीज़ में नाटा नहीं, मतलब कभी उन्होंने मना करा ही नहीं किसी चीज़ को। उनका हमेशा से ना बस एक ही चीज़ रहती है कि यार जो भी करना है ना करो, बट तुम्हें उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए हैं। हिंदी में भाई तुम्हें उसका अच्छा भी पता होना चाहिए, तुम्हें उसका बुरा भी पता होना चाहिए। जिस भी चीज़ में तुम पाँव टेकने जा रहे हो, चीज़ें करने जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा सुधार करेगी या तुम्हारा बिगाड़ करेगी, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। बाकी माय फादर साहब इज़ लाइक चिल पर्सन इन द होल वर्ल्ड, जो करना है करो, मौज लो। तो इसी तरीके से भाई मैं यहाँ पहुँच गई, एंड आ गई, सारी चीज़ें होगी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं थोड़ा सा अपना आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने करी है बैचलर्स एंड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, इंडिया। ठीक है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है भाई, मैंने रिहैब में काम करा है। एक्सपीरियंस की बात करूँ, मतलब वर्क एक्सपीरियंस, तो मेरे पास भाई 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मोर देन, मतलब आप ये लगा लो कि 8 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे साइकोलॉजी फील्ड में। मैंने एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क करा है, मैंने एज अ सोशल वर्कर वर्क करा है, मैंने NGO में काम करा है, मैंने चाइल्ड केयर सेंटर्स में काम करा है। तो मैंने काम करा है, मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो बात क्या होती थी, अब मुझे आना था बाहर, मुझे कनाडा आना था, है ना। एक टॉपिक ये भी है कि पहले हम भी घर बैठे वीडियो देखते थे ना, तो सब लोग कहते थे कि कनाडा मत आना भाई, कनाडा में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम भी सोचते थे साले खुद तो जाके बैठ गए हैं, अब ज्ञान पेल रहे हैं और बोल रहे हैं कनाडा मत आना, तो खुद भी क्यों हो, फिर खुद भी वापस आ जाओ। ये साइकोलॉजी होती है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है। बट आई वॉन्ट से एवर कि कनाडा मत आओ, है ना, मैं कभी नहीं बोलूँगी ये चीज़। सारी चीज़ आपके ऊपर है, आपका अच्छा बुरा, आपकी करनी धरनी, सब आपके ऊपर है मेरे दोस्त। ठीक है, ज़िंदगी में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई, आप सिर्फ उसमें बुरा देख रहे हो या आप उसमें अच्छा भी देख रहे हो। ये विजन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में पाँव टेकने से पहले। तो भाई उस माइंडसेट से अगर जो आप हो ना, तो मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में कहीं भी चले जाओ, है ना, तो आप खुश रहोगे। और अब दिमाग में ये ना 2-4 लोगों की वीडियो देख के आप ये समझिए कि भाई कनाडा मत आना, USA मत आना, ऑस्ट्रेलिया मत आना, ये मत करना। आप जहाँ हो ना भैया, वहीं के वहीं रह जाओगे, आप उधर से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरा माइंडसेट यही था, देख रहे हैं चीज़ें, कान खुले हैं, सबकी चीज़ें सुन रहे हैं, बट अपने तो भैया वही चलेगा जो भोले बाबा ने नसीब लिख रखा है, अपना तो वही चलेगा, अपने उसी राह पे चलेंगे और अपना काम बन जाएगा। अपनी हमेशा से ना दिमाग की हालत जो है वो यही रही है कि भैया बिलीफ, मैं हमेशा कहती हूँ भरोसा एक ऐसी चीज़ है, जिस दिन खुद पे भरोसा करने लग जाओगे ना भाई, उस दिन ज़िंदगी में ना कदे किसी के आगे तुम्हें ना तो माथा टेकना पड़ा, ना तो कोई चीज़ उल्टी सीधी करनी पड़े, ना तुम्हें रोना पड़े, ना कुछ नहीं करना, खुश ही खुश रहोगे और सब मिल जाएगा तुम्हें ज़िंदगी में। ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर भी बाद में बात करेंगे। बाद में बात करते हैं कि भैया कैसे यहाँ पहुँच गए, क्या प्रोसेस रहा। मैंने बैकग्राउंड तुम्हें बता दिया है। तो मैं किसी भी कंसल्टेंसी में जाती थी ना, कुछ भी होता था तो वही सब यही बोलते थे कि आप तो ओवर क्वालिफाइड हो, कि अगर आप भाई आप बैचलर डिग्री नहीं ले सकते, आप मास्टर्स डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि आपने वो ऑलरेडी कर लिया है। और रही बात आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, देन दे विल आस्क यू कि भाई
आप दोबारा से स्टडी के लिए क्यों जाना चाहते हो? तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था, ठीक है। मैंने जैसे साइकोलॉजी करी है, तो कुछ ना डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो आपको वो पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेशन कराते हैं। तो सब मुझे वो ऑफ़र कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, और मतलब एक दो ने वो मुझे ऑफ़र करा था, बाकी की कंसल्टेंसी यही कहती है कि भाई आपके में ना वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत है। और जब सब ये सुन लेते हैं ना वीज़ा रिजेक्शन, तो आधे बंदों की ना उम्मीद, आशा, निराशा, होप वहीं टूट जाती है और वो पीछे हट जाते हैं कि भैया पैसे क्यों वेस्ट करने, चीज़ें क्यों करने। और माँ बाप का भी पॉइंट सही होता है भाई, वो भी सोचते हैं कि बेचारे कि भाई पैसे लगेंगे, फिर अगर नहीं आया तो भाई बच्चे की तो करियर ख़राब ही है और पैसे भी वेस्ट गए, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता ये बात को। तो भाई पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज की ज़िंदगी में जीने के लिए ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एक आदमी नू कितना तो नीच से नीच हो, कोई बहुत ही अच्छा हो, पैसा सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको चाहिए और होना भी चाहिए भैया। वो ज़िंदगी है, इसेंशियल हो गया है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों के पास पैसा इतना है कि वो कहीं भी लगा रहे हैं, हर गू भर गया उनके दिमाग में और कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। बट हम जो करेंगे, चीज़ें जो करेंगे सही जगह पे लगाएंगे। और मैं डेली लाइफ के हिसाब से बता रही हूँ, रोटी खाने के लिए, कहीं रहने के लिए पैसे इंपॉर्टेंट है। पैसे होने लाइफ में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा है और दिमाग में गू भरा पड़ा है और चीज़ें कर रहे हो, वैल्यू है नहीं पैसे की, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन तुम गलती कर दोगे, सही कुछ नहीं करोगे। तो भाई रही बात कंसल्टेंसीज में जाने की, चीज़ें करने की, मैं वहाँ जाती थी, चीज़ें करती थी, है ना। यकीन मानो यार कि मैं, भगवान कसम यार, मेरे पास इतने पाइल अप थे, बंडल के बंडल थे। अब आज मैं थोड़े नाम भी भूल गई हूँ क्योंकि मुझे 1 ईयर हो गया यहाँ पे हुए, और थोड़ा ना मैं भुलक्कड़ हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत कंसल्टेंसीज में गई, एक दो के नाम मुझे याद हैं, ठीक है। एक आईडीपी थी सबसे मेजर, जिसके थ्रू मेरा काम हुआ इसलिए ज़्यादा याद है, ठीक है। और एक ओवरसीज़ कंसल्टेंसी थी, ठीक है। एक एरो करके कुछ थी, और एक मतलब कहीं थी, है ना। मैं कभी हो पाया तो मैं यहाँ लिस्ट डाल दूँगी। पाइल अप घर पे अभी के आज भी पड़े होंगे, ठीक है। मेरी आदत है यार, कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, मैं जब कभी ये नहीं फेंकती, चाहे वो पड़ी हुई हैं, इकट्ठी हुई जानी है, बट मैं कभी भी नहीं फेंकती उन चीज़ों को, मैं हमेशा रखती हूँ। तो अगर मेरे को कभी ध्यान आएगा, कोई चीज़ होगी तो मैं बता दूँगी, और मैं वो कंसल्टेंसीज के नेम डाल दूँगी जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई करा था। तो भाई मैं आईडीपी में गई, भगवान की कृपा से, बोले की कृपा से मेरे को एक बंदी बहुत बढ़िया मिल गई, ठीक है। उसने मेरा बहुत यार साथ दिया, उसने मुझे कोई कोर्सेज ऑफ़र करे, ठीक है। मैं आई हूँ ऑटिज़म एंड बिहेवियरल साइंस कोर्स लेके यहाँ पे, ठीक है। वो 1 ईयर का कोर्स था, तो मुझे सारे जो कोर्सेज मिल रहे थे, सारी चीज़ें मिल रही थी, वो मेरी डिग्री से लोअर लेवल के ही मिल रहे थे, ठीक है। बट फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यार कहीं से निकलो तो आप कहीं पहुँचो तो पहले। देन मैंने वो स्टेप लिया, ठीक है। मैंने वो कोर्स चूज़ कर लिया, फिर भाई उसकी फ़ीस दी, ठीक है। और वो पैसे कैसे इकट्ठे हुए, क्या कैसे हुआ, वो बाद में बताएंगे भाई, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ कि भाई उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दी, आपको वहीं से फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है ना। और पहले तो भाई कॉलेज, फैंशो कॉलेज में हूँ, ठीक है। लंदन सिटी में हूँ, यहाँ पे ओंटारियो में, कनाडा में। और आपको ऑलमोस्ट चीज़ें घर से ही करानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आके तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है आपके लिए, इसलिए वहाँ पे से चीज़ें आपको इंडिया से ही सारी की सारी करानी पड़ती है। तो प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कॉलेज में कैसे पहुँचते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वो उसका क्या है ना, तो वो बताती हूँ अब।